नमस्कार। आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज। देखिए इसमें क्या करना है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद एक गुणनखंड है, किस बहुपद का एक गुणनखंड है। हमको यही देखना है कि यह x+1 जो बहुपद है इसमें किस बहुपद का गुणनखंड है। ये 4 बहुपद दिया हुआ है और सभी पर बारी बारी करके जांच करना है कि ये बहुपद इसका है कि नहीं है, यानी इसका गुणनखंड है कि नहीं है, यही देखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि फर्स्ट में करना है कि px पहला नंबर यहाँ काम करना है। किसी भी क्वेश्चन को लीजिए, फर्स्ट को हम लेते हैं, पहला वाले को मान लीजिए कि px बराबर क्या, x³ प्लस x² प्लस x+1। यहाँ देखना है कि अब इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो इसको मान लीजिए gx बराबर क्या होगा, x+1। अब यहाँ क्या करना है कि gx का मान, जब gx का मान 0 लेकर तुलना करना है, 0 से तुलना करना है। तो जब 0 से तुलना करें तो x+1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी x बराबर क्या आ गया, -1। x का मान यहाँ क्या निकला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये बहुपद जो हमारे पास px है, बहुपद जो हमारे पास px है, px बराबर क्या है, x³ प्लस x² प्लस 1, यही बहुपद हमारे पास है। अभी इस बहुपद में हम क्या करेंगे कि p-1 के होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस क्या हो जाएगा 1। जहां जहां x था वहां वहां क्या रख दिया गया, -1 रख दिया गया। अब क्या हो जाएगा, p-1, माइनस के पावर जब विषम रहता है तो माइनस रह जाता है। या 3 क्या है, विषम संख्या है तो -1, यानी 1 के पावर चाहे जितना हो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। 1 के पावर चाहे जितना हो उसका मान 1 होता है। और पावर जब माइनस का होता है विषम तो माइनस रह जाता है। अब यहाँ देखिए पावर, ये माइनस का पावर सम है, माइनस का पावर सम है, इसलिए प्लस हो जाएगा तो प्लस प्लस मिलके हो जाएगा प्लस। यहाँ प्लस माइनस में गुना होगा तो हो जाएगा माइनस। 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर +1, यानी 1 और 1 कट गया, यहाँ कट गया, 1 कट गया, यानी आपके पास क्या आ गया, p-1 बराबर 0। तो लिखेंगे चूंकि क्या है, p-1 बराबर 0 है, इसलिए क्या x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 आना चाहिए। यहाँ शेषफल 0 आया है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता। शेषफल 0 आया है इसलिए यह गुणनखंड है। तो समझ में आ गया। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर इसमें है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपके पास है क्या, इसको भी मान लेना है। क्या मानिए, सीधा क्या मानेंगे कि माना कि px बराबर x के पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। फिर यहाँ मान लिया गया सेकेंड नंबर को भी px, और gx बराबर आप किसको मानिएगा, gx हमेशा यही आपका x+1 है। जब gx बराबर 0 तो क्या होगा, x+1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा, -1, यानी x का मान आ गया -1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर px बराबर आपके पास क्या है, x के पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। यहाँ आपको करना क्या है कि मान रख देना है। किसका मान रखिएगा, x का, तो x का मान क्या है, -1 है। तो -1 के पावर 4 प्लस -1 के पावर 3 प्लस -1 के पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, p आपका हो गया p-1 बराबर माइनस के पावर है सम, इसलिए हो गया 1। अब माइनस के पावर है विषम, इसलिए हो गया -विषम। पावर माइनस के पावर सम, इसलिए +1 प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस
+1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, यानी p-1 बराबर क्या आ गया 1। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p-1 नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए क्या है x + 1 x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होता? जब शेषफल हमारा 0 आ जाता। शेषफल यहाँ 0 नहीं आया, इसलिए गुणनखंड नहीं है। तो फिर अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं इसी प्रकार आपका ये 3 नंबर जो है, 3 नंबर को भी मानना है। क्या मानिएगा भाई? माना कि क्या मानिएगा px बराबर x के पावर 4 है ना, और फिर क्या मानिएगा 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 मान लीजिएगा। यहाँ gx बराबर क्या मानिएगा x + 1, gx बराबर क्या मानिएगा x + 1। जब gx बराबर कितना 0, फिर क्या होगा x + 1 बराबर 0। आपके पास gx का मान क्या था? x + 1 पहले से था, वही gx का स्थान पर रख दिया गया है, इसलिए x बराबर कितना हुआ -1। x का मान कितना हो गया -1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे मान, क्या रखिएगा बताइए? यहाँ px बराबर क्या है x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। अब आपको क्या करना है, p -1 रख दीजिए, x का मान -1, फिर क्या होगा -1 के पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 के पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 के पावर स्क्वायर, प्लस क्या होगा -1 प्लस 1, यानी क्या होगा p-1 बराबर माइनस के 1 के पावर क्या है सम है, यानी 1 हो जाएगा। माइनस के पावर विषम है तो क्या होगा माइनस होगा, तो प्लस माइनस -3। -1 के पावर सम है इसलिए वह सम होगा, यानी 3 एकम 3। यहाँ क्या होगा -1 और फिर +1, 1 से 1 कट गया, +3 से +3 -3 कट गया, यानी क्या आया p-1 बराबर 1। चूंकि लिखेंगे p-1 नॉट इक्वल टू 0, इस लिखा है x + 1 किसका x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड क्यों नहीं है? गुणनखंड क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल हमारा शून्य नहीं है। चलिए आप लोगों के टास्क के लिए एक और क्वेश्चन लास्ट जो है आप लोग को छोड़ देते हैं, आप लोग खुद बनाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, क्या कहता है भाई? देखो ध्यान से, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। अभी हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे जैसे हम लोग पढ़े थे 1 नंबर क्वेश्चन, सेम बनेगा वैसा ही। कोई भी क्वेश्चन उठा लो और सबसे पहले मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके पास क्या है, px बराबर क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ये आपके पास दिया हुआ है। और आपके पास gx बराबर कितना है x + 1। जब gx बराबर क्या 0, gx का मान क्या मानिएगा 0, तो क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा -1। अब क्या करेंगे भाई, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर px बराबर लिखेंगे। px बराबर क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। अब आपको करना क्या है, x का मान हमारे पास क्या है -1, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखिए -1 का होल क्यूब, फिर क्या होगा -2 इंटू -1 और फिर क्या
-1, यानी क्या हो जाएगा P-1 माइनस के पावर, देखो भाई विषम है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस मिलकर -2 और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस होता है यानी +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर -1, यानी -1 + 1 कट गया, +2 -2 कट गया, यह आपके पास क्या आया P-1 बराबर 0। तो लिखेंगे चूंकि P-1 बराबर क्या है 0, इसलिए क्या है x + 1, यानी इसलिए यहाँ लिखेंगे gx px का क्या है एक गुणनखंड है। gx जो है px का एक गुणनखंड है, क्यों है? क्योंकि शेषफल 0 है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें और 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन को और देखते हैं, दोनों क्वेश्चन में क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए हम लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपके पास px बराबर क्या दिया है x³ + 3x² + 3x + 1, और gx बराबर क्या दिया है, gx बराबर x + 2 दिया है। gx बराबर क्या दिया है x + 2। तो कार्य करेंगे जब gx बराबर क्या हो गया x + 2, gx बराबर क्या हो गया x + 2, तो क्या हो जाएगा gx बराबर 0 मानेंगे। जब gx बराबर 0 तो क्या हो गया x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया -2। x का मान कितना हुआ -2। अब आपके पास क्या है px बराबर क्या है भाई बताओ, x³ + 3x² + 3x + 1 है। अब आप क्या रखिएगा, जहां जहां क्या है x है वहां वहां रखना है, क्या हमें क्या रखना है बता दो -2, -2 के होल दी पावर क्यूब 3 × -2 के होल स्क्वायर 3 × -2 प्लस क्या होगा 1, प्लस क्या होगा 1। अब क्या हो जाएगा P-2 = माइनस है, माइनस के पावर विषम है, तो सबसे पहले ध्यान दो कि आपका माइनस रहेगा। 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो गया 8। फिर माइनस के पावर 2 है, माइनस के पावर क्या है 2, तो माइनस खत्म, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब प्लस माइनस मिल के क्या होता है माइनस, तो 3 दूना के 6 और प्लस क्या होगा 1। अब चलिए धन धन जोड़ दीजिए और कर्जा कर्जा जोड़ दीजिए। तो धन क्या है 12 रुपया यहाँ है और 1 रुपया यहाँ है, और कर्जा क्या है 8 रुपया यहाँ कर्जा है और 6 रुपया है, तो 8 6 कितना होता है 14, 8 6 14, 14 रुपया कर्जा हो गया, और उसके बाद धन क्या हो गया भाई 13, यानी P-2 बराबर क्या आ गया -1। तो लिखेगा चूंकि P-2 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ये गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि शेषफल आपका 0 नहीं है। अब समझ गए, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपके पास px दिया है px लिख दो, फिर gx दिया है gx लिख दो, और gx यानी gx का कंपेयर 0 से करो, फिर हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, x का मान यहाँ निकाल लीजिए -2 आया, उसके बाद सीधे px लिख दो, जहां जहां x है वहां वहां x का मान हम रख देंगे। शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन के लिए, तो अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है मेरे भाई, तो क्या है यहाँ px बराबर है और यहाँ gx बराबर है, तो gx बराबर फिर तुलना करना है, gx बराबर 0 से तुलना करोगे x का मान आपका 3 आ जाएगा, और फिर इसमें रखना है शेषफल अगर 0 आता है तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है गुणनखंड नहीं होगा। तो ये आप लोग से बन जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई, अगर हम लोग का 3 नंबर, देखो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या आ गया, कहता है क्या कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, के का मान क्या निकालना है, जब के निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में
एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। एक्स माइनस वन क्या है? पी एक्स का गुणनखंड है। तो सबसे पहले भाई क्या करोगे, यहां लिख दिया पी एक्स बराबर कितना, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस के। सबसे पहले पी एक्स लिख लो, उसके बाद लिखो क्या, क्या लिखोगे भाई, इसको जी एक्स भी मान सकते हो। जी एक्स बराबर क्या हुआ, एक्स माइनस वन। फिर क्या करोगे, जब जी एक्स बराबर जीरो, तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया मेरे भाई, क्या हुआ, एक्स बराबर वन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस के, फिर हम रखेंगे जो एक्स का मान निकला, एक्स का मान क्या है, माइनस एक है निकला है, तो वन रख दीजिए, वन के पावर तीन प्लस वन प्लस के। ठीक है। अब हम देखिए P1 के बदले में जीरो लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले ही यह कह रहा है कि x माइनस वन जो है इसका गुणनखंड है। अब जब इसका गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, जीरो होगा। जब ये गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम px के बदले में यानी P1 के बदले में हम क्या लिखेंगे, P1 के बदले में क्या लिखेंगे, जीरो। P1 के बदले में क्या लिखा जाएगा, जीरो, क्योंकि शेषफल जीरो होगा, यह गुणनखंड है। अब चलो यहाँ एक के पावर चाहे जितना हो उसका मान एक के होता है, माइनस कुछ है नहीं, तो वन हो गया प्लस वन हो गया प्लस क्या हो गया के, यानी क्या होगा जीरो, एक एक जोड़ोगे दो हो जाएगा प्लस के। अब देखो दो को इस साइड भेजते हो, जब बराबर के इधर उधर होता है तो चिन्ह बदलता है, तो यानी के का मान क्या हो गया, माइनस दो। अतः के बराबर क्या आ गया, माइनस दो। यही हम लोग का आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग आराम से निकालेंगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, सीधे आप पी एक्स ले लो। आप पहले ही कह रहा है क्या कि एक्स माइनस वन इसका गुणनखंड है, एक्स माइनस वन को जी एक्स मानो, फिर एक्स का मान निकालो और एक्स का मान निकाल कर पी एक्स में रख दो। उसके बाद शेषफल जीरो से तुलना करो, यानी पी एक्स जो है उसको जीरो ले लो, क्या कि यह गुणनखंड है, पहले ही से कह रहा है। अब उसके बाद सीधे आपका के का मान निकल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मान के चलिए कि आप लेते हैं क्या, दो नंबर। तो दो नंबर में आपका क्या है, दो नंबर में क्या है, पी एक्स बराबर टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस रूट दो। हमारे पास क्या दिया है दो नंबर में, पी एक्स बराबर टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस रूट दो, है ना। अब क्या करेंगे, जी एक्स बराबर क्या मानेंगे, एक्स माइनस वन। जब जी एक्स बराबर क्या, जीरो, क्या होगा, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, वन। एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक्स बराबर क्या हो गया, वन हो गया। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर क्या है, टू एक्स क्यू प्लस के एक्स प्लस रूट दो। अब हम क्या करेंगे, पी वन दो गुना वन के पावर थ्री प्लस के गुना, हाँ यहाँ क्या होगा जी, वन हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, के गुना वन और प्लस क्या होगा, रूट दो, प्लस क्या हो जाएगा, रूट दो, क्या होगा पी वन। एक के पावर क्या है, एक के पावर क्या है, तीन है, तो दो से गुना होगा तो क्या होगा, दो हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा और प्लस क्या होगा, रूट दो हो जाएगा। अब आपको के का मान ई क्या हो जाएगा आपका, यह आपका क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यह गुणनखंड है, यह एक्स माइनस वन जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, जीरो होगा। अभी दोनों जब इधर आएगा तो क्या होगा, दो माइनस दो और माइनस रूट दो बराबर क्या हो गया, के। या इसलिए आप के बराबर क्या लिखेंगे, माइनस कमन करिए, दो प्लस रूट दो, दो प्लस रूट दो, यानी आपका के का मान निकल गया। अतः अतः के बराबर क्या हो गया, माइनस दो प्लस रूट दो, यही आपका आंसर हो गया।
तो समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई मेरे, यह दो जो क्वेश्चन है, दो जो क्वेश्चन है 3 नंबर और 4 नंबर, जैसे यह 1 नंबर बना, जैसे 2 नंबर बना, सेम वैसा ही बनेगा, एकदम वैसा ही बनाना है, थोड़ी सी भी गलती नहीं होगी। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है नंबर। अब आ गया हम लोग को क्या निकालना भाई, क्या निकालना है, गुणनखंड। क्या निकालना है जी, इसका गुणनखंड निकालना है। हमें क्या निकालना है, गुणनखंड याद कीजिए, क्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, 12x² माइनस 7x+1, यहाँ गुणनखंड निकालना है। और चलिए अब हम लोग ट्रिक से काम करते हैं, कैसे गुणनखंड निकलता है। तो यह जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, यह है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या निकालना है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा काम जो होगा, इसमें हम सबसे पहले AC पता करेंगे। गर्मी में लगाने के लिए AC पता करेंगे जी, AC है क्या, AC निकालो, AC निकालो, AC निकालोगे तो कितना आएगा भाई, AC निकालो कितना आएगा, कितना आएगा AC, 12, 12 में 1 से गुना होगा, कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12 में 1 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को ऐसे दो गुणनखंड के रूप में बांटेंगे, इसको ऐसे दो गुणनखंड के रूप में बांटेंगे, जिस दोनों गुणनखंड को जोड़ो या घटा दो, दोनों को जोड़ दो या दोनों को घटा दो, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, बी। हमें क्या मिलना चाहिए, बी मिल जाना चाहिए। तो चलो 12 का दो गुणनखंड निकालो। सबसे पहले अगर हम दो से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 6। तो 2 में 6 जोड़ो, 7 आएगा, नहीं आएगा। 2 में 6 घटा दो, 2 में से 6 घटा दो, 7 आएगा, नहीं आएगा। 2 में से 6 घटा 4 आ जाएगा, तो यह नहीं होगा। अब चलो 2 से मैंने ट्राई कर लिया, अब 3 से, 3 चौका 12, 3 गुआ 4 को जोड़ दो, कितना होगा मेरे भाई, 7। दोनों का चिन्ह माइनस में रखना पड़ेगा, तब जाकर माइनस होगा, है ना। तो 4 3 7, यानी आपका गुणनखंड सही है। तो इसको करोगे क्या, कि सीधे क्या करना है, कि पहला जैसा है वैसा उतार दो, उतार दिए। यहाँ का चिन्ह जो दिया हो, प्लस हो माइनस हो, जो भी चिन्ह दिया हो, एकदम सेम वैसा ही रख दो, चिन्ह वैसा ही हो गया। अब करना क्या है, कि यहाँ सीधे लिखना है 3 प्लस 4, 3 और 4 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाहर लिख दो x, का है कि 7 x के साथ था, तो दोनों के साथ x है, इसलिए बाहर लिख दिया। साथ में भी लिख सकते थे, कोष्ट नहीं लगेगा। और फिर लास्ट वाला जैसा, यानी पहला और लास्ट जैसे का तैसे उतरेगा। जितना खेला है सब बीचे में, जितना आपका खेला है बीच ही में है, बाहर नहीं है। अब यहाँ देखो क्या है, 12x² प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, x, फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या होगा 4, अब प्लस क्या होगा 1। अब देखिए दो में से कॉमन करते हैं। अब देखो इसमें से दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो इसको भी 3 से भाग दे सकते हैं और इसको भी 3 से भाग दे सकते हैं। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी 3x कॉमन हो जाएगा। तो 3 चौका 12, दूगो x² का मतलब दूगो x है, तो एगो बाहर हुआ तो एगो बच गया। यहाँ क्या बचा, 3x कॉमन हुआ तो 1। कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या, पहले माइनस है तो माइनस लिख दो, कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 हो जाएगा। ये 4x जैसा का तैसा उतारा गया। अब यहाँ चिन्ह गुना करो, माइनस में प्लस से गुना होगा, ये माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस, और क्या हो जाएगा 1। अब हमारा गुणनखंड सही है कि गलत है, इसको जानने के लिए भी ध्यान देना है कि गुणनखंड हमारा सही है कि गलत है। कैसे पता चलेगा, तो दोनों कोष्ठों में का जो आता है एक जैसा आएगा। अगर दोनों कोष्ठ में का एक जैसा आएगा तो गुणनखंड हमारा सही है, और दोनों कोष्ठ में का एक जैसा नहीं आएगा तो गुणनखंड हमारा सही नहीं। यही याद रखना है कि दोनों कोष्ठ वाला, दोनों कोष्ठ के अंदर जो दिख रहा है, अगर एक जैसा दिखा, एक जैसा आ गया, तो आपका गुणनखंड सही है।
अनंत गुणनखंड गलत है। तो चलो क्या करते हैं, दोनों अब जब एक है तो दोनों में से कॉमन कर दो, कितना 4x माइनस 1 और क्या हुआ 3x माइनस 1। हमको यही पता करना है, यही निकालना था। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा कि हम कैसे पता करते हैं, गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 क्या है, एक क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। फिर क्या पता करेंगे भाई, हम क्या पता करेंगे, पहले का काम क्या है, AC पता करेंगे। तो क्या होगा 6। अब देखो एक से विभाग देते हैं, एक से भाग दोगे तो कितना आएगा, एक में 6 जोड़ो तो कितना रहा है 7 आ रहा है, यानी हमारा सेकंड आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो बस 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस कितना 3। अब क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा x प्लस कितना होगा 6x प्लस कितना होगा 3। अब देखो क्या करेंगे, हम दोनों में से कॉमन करेंगे, क्या दोनों में से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन करेंगे 3, तो क्या बचेगा 2x प्लस क्या बचेगा 1, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और क्या होगा x प्लस 3, है ना। तो हमको यही पता करना था, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर में आपका क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 6, ठीक है। अब फिर यहाँ आप क्या निकालो, क्या निकालोगे बताओ, सबसे पहले क्या पता करोगे, AC, ए भी लिख सकते हो चिन्ह भी लिख सकते हो -36 प्लस माइनस माइनस, नहीं भी लिखोगे तो हो जाएगा। अब चलो निकालो गुणनखंड, अगर हम 1 से भाग देते हैं तो 36 आएगा, 1 में 36 जोड़ो चाहे घटाओ 5 नहीं आएगा, तो ये हमारा सही नहीं। इसके बाद फिर 2 से तो 18, 18 में 2 जोड़ दो चाहे घटा दो 5 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 से तो बढ़ती है 36, 3 में 12 जोड़ दो तो 5 नहीं आएगा, 3 में 12 घटा दो तो अभी 5 नहीं आएगा। 4 से तो 9 चौका 4 में से 9 घटा दो 5 आ जाएगा, आएगा ना। तो करना क्या है, यहाँ करना क्या है 6x स्क्वायर, करेंगे क्या बता दो, क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस वाला ज्यादा है तो 9 माइनस 4 गुना कर दे कौन से, x से, गुना कौन से करेंगे x से करेंगे ना। तो 9 चौका 36 और 9 में से 4 घटी कितना बचेगा जी 5, माइनस कितना हो गया 6, माइनस कितना हो गया 6, तो 6x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9x, प्लस कितना हो गया 9x प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यह क्या हो गया 4x माइनस क्या हो गया 6। उसके बाद देखो कॉमन क्या करोगे, क्या कॉमन करोगे बता दो, 3x कितना होगा 2x प्लस कितना 3, यहाँ से कॉमन क्या होगा 2x, क्या होगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस माइनस, यहाँ x नहीं होगा केवल 2 होगा, क्या होगा। तो आपका कोष्ठ वाला देख लो, कोष्ठ वाला एक जैसा आया है कि नहीं, ये कोष्ठ वाला एक जैसा आया है कि नहीं। इसके बाद हमारा क्या हुआ, ये 2x प्लस 3 कॉमन कर लिए, इसके बाद 3x माइनस 2, हमारा गुणनखंड निकल गया। चलिए इसमें का लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, फिर x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और फिर हम निकालते हैं AC, क्या होगा भाई कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 का गुणनखंड निकालो, दिख रहा है जिसमें हमने गुना किया वही है, 4 3 12, 4 में से 3 घटेगा
एक बचेगा, 4 में से 3 घटेगा, एक बचेगा। अच्छा 12, यही है गुणनखंड। 4 से घटाओगे तो 3 आएगा, 3x² माइनस 4 में से घटा दो 3, 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, क्या होगा 3x² माइनस 4x, माइनस माइनस क्या प्लस, अब माइनस 4 आएगा ना। अब क्या होगा, कमन कर लो, क्या कमन होगा भाई, x, 3x माइनस 4, यहाँ कमन करो एक, 3x माइनस 4, क्या होगा 3x माइनस 4, उसके बाद क्या होगा x प्लस 1। तो हमारा बन गया चारों गुणनखंड जो निकालना था आसानी से बन गया एकदम। इस पर क्वेश्चन आपको मिलता है तो बनाइए और दिमाग लगाइए। प्रैक्टिस मैक्स ए फुल परफेक्ट मैन। जब तक तुम्हारा अभ्यास नहीं होगा तब तक सीख नहीं पाओगे। केवल टीचर के पढ़ाने से बच्चे तेज नहीं हो सकते हैं, इसलिए खुद से पढ़ने की भी कोशिश करो। तो करिए। तो चलिए फिर हम आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है बड़ी खतरनाक है भाई, बड़ी खतरनाक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें आप लोग फंसोगे नहीं, पर देख ध्यान दोगे तो फंसोगे। इसको आज सीख लेना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर चाहते बढ़िया से सीखना तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। क्या कहता है, गुणनखंड ज्ञात करिए और ये त्रिघात वाला है, क्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं आपको, एकदम आसान तरीका। जैसे आप मान रहे थे px, वैसा ही मान लीजिए px, और क्या हो गया x³ 2x² माइनस एक्स प्लस कितना हो 2, लिख दिए। अब करना क्या है कि पता कैसे चलेगा जी, निकलेगा भाई, तो सर का दर्द वाला क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। तो इसके लिए सीधा उपाय आपको हम बताते हैं कि सीधा क्या करो जी, अपने मन में कोई भी छोटा सा छोटा मान रखना चालू करो और x के स्थान पर रखना चालू करो। जैसे अगर हम मान के चलो कि हमारे पास क्या है x है, हम x के स्थान पर 1 रखते हैं, तो 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस 2। हम जहां जहां x है वहां क्या रखे, जहां जहां x है वहां क्या रखे, 1 रखे भाई। तो देख लो क्या होगा, 1 के पावर 3 1 होगा, प्लस और माइनस कट गई, ये भी क्या हुआ जी, ये भी कट गया, यानी 0 क्या क्या आ गया, क्या आ गया, काटाने पर क्या आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे जब x बराबर क्या रखोगे 1, x के स्थान पर क्या रखते हैं भाई 1, तो क्या होगा बता दो क्या होगा, सीधे यहां रखना है क्या 1, तो 1 के पावर 3 माइनस 2, 1 के पावर 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2, ये क्या होगा P1 1 के पावर 3 बार, तो क्या होगा जी 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा 1 और प्लस क्या होगा 2, प्लस क्या होगा 2, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आपका क्या आया भाई P1 बराबर कितना आ गया 0। अब आप क्या लिखोगे भाई, क्या लिखना है, लिखना है यह कि चूंकि x बराबर 1 पर शेषफल क्या है, शेषफल 0 है, इसलिए x माइनस 1 px का एक क्या है गुणनखंड है। px का यह क्या है गुणनखंड है। ये नहीं भी लिखोगे तो हो चलेगा। जब भी गुणनखंड है तो अब आप करना क्या है कि इसको भाग देना है, किसको भाग देना भाई, किसको भाग देना है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस कितना 2, भाग किससे दोगे जी, भाग किससे दोगे, भाग क्या होगा x माइनस 1, भाग में क्या होगा। अब हमको बताओ यहाँ कौन सा अंक है, तो 1 है,
यहाँ भी कौन सा अंक है, एक है, तो एक में कितना से गुना करोगे, एक ही होगा, एक से। यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या है भाई, एक, और यहाँ क्या है, 3। तो घात में पावर गुना, जैसे कि x के पावर a गुना x के पावर b बराबर क्या होता है, x के पावर a प्लस b। तो इसका पावर हमारा क्या, एक्स स्क्वायर, एक व दो को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3, यानी हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब। यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस, यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस, यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस। तब माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस। एक में गुना करिए तो क्या होगा, बहुपद का भाग पड़ रहा है, बहुत काम आएगा आप लोग को, बहुत काम आएगा, ये 10 क्लास में विशेष पढ़ना है, अभी तो थोड़ा सा झलक है। चलिए, तो क्या हुआ, प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहीं पर अगर आपको झलक दिखला गया है, तो झलक दिखला रहा है तो देखिए क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये चिन्ह आपका बदल गया, यहाँ क्या है, माइनस में 2, यहाँ क्या है, प्लस में 2 रुपया कर्जा है, 1 रुपया धन है, तो जिसका कर्जा लोगों को तो देना पड़ेगा भाई, आज दो चाहे कल दो, तो दे दो यहीं पर, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो गया, ऊपर से भाग में एक अंक उतरता है, उतर गया। अब देखो मेरे भाई, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस में गुना करो, माइनस हो गया। क्या है, एक्स है, तो हमको केवल एक चाहिए, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स चिन्ह बदल गया, प्लस माइनस, एक कट गया, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, 1 रुपया कर्जा, 1 रुपया कर्जा, 2 रुपया कर्जा हो गया। ऊपर से क्या उतरा, 2। अब कितना से कटेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस होगा जी, माइनस, तो क्या हो गया, माइनस 2x। उसके बाद क्या हुआ, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपका चिन्ह बदलेगा, यहाँ हो गया क्या, यहाँ चिन्ह आपका हो गया प्लस और यहाँ हो गया माइनस, ये दोनों कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, यानी पूरा पूरा कट गया। अब हमको करना क्या है, देखिए आप पढ़े हो, पहले से सीखो, पहले से क्या जानते हो भाई, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास क्या आया है, तो फिर हम आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देख लिया, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, इसको भी मान लो भाई, क्या मानोगे, क्या मानोगे कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, फिर वही मान लिया गया। अब यहाँ देखना है कि किस पर 0 हो रहा है, फिर हम एक पर देख लेते हैं भाई,
एक पर देखोगे तो क्या, एक की पावर 3, 3 गुने 1 का स्क्वायर, 9 गुना 1 -5, क्या होगा 1 -3 -9 -5 यानी 1, 9 5 14 3 17 माइनस आ गया 16। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, -1 रखेंगे तो नहीं होगा। चलो तब हम क्या करेंगे, -1 रख के देख लेते हैं। एक्स का स्थान पर क्या रखिएगा भाई, -1, एक बार 1 रखे, अब क्या रखिए -1, तो -1 के पावर 3, 3 गुना -1 का स्क्वायर, 9 गुना -1, अब -5, क्या होगा -1, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, यानी क्या होगा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस, ये हो जाएगा आपका क्या 9 और -5, धन धन जोड़ दो, कर्जा कर्जा जोड़ दो, 5 3 8 -9 +9 कट गया, क्या आया, क्या आ गया, एक्स का मान क्या रखे थे, बोलिए -1, तो लिखेंगे जब एक्स बराबर क्या -1, क्या हो जाएगा p-1 बराबर -1 के होल क्यूब, 3 गुना -1 का होल स्क्वायर, 9 गुना -1 और -5, क्या हो जाएगा बता दो, p-1 कितना होगा जी, -1 हो जाएगा, फिर माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, यानी क्या होगा -3, माइनस माइनस प्लस 9 और -5, यानी क्या आ गया p-1 बराबर कितना, 9 -9 कट गया, क्या आ गया आपका p-1 बराबर 0। अब हम देखो यहाँ लिखेंगे, चूंकि x बराबर -1 पर शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, x बराबर -1 पर शेषफल 0 है, इसलिए क्या होगा x +1 प्लस माइनस में देने का हो जाएगा प्लस, क्या है, क्या है px का एक गुणनखंड है, px का क्या है गुणनखंड है। अब आप क्या करोगे भाई कि x³ माइनस, यहां मान लो x³ -3x² -9x और -5, कितना से भाग देना है, कितना से भाग देना है आपको, बताओ कितना से भाग देना है, कौन सा शून्यक है, कौन सा गुणनखंड है, x+1 है, तो चलिए x+1 लिख दिए। देखो यहाँ क्या है एक, यहाँ भी क्या है एक, तो हम एक एक में गुना करते हैं तो क्या होता है, एक होता है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, कई गो पावर कम है इसके पास हो 2 गो, तो क्या हो जाएगा x² यानी x³ प्लस प्लस मिल के क्या होगा प्लस, एक में गुना कर दो क्या हो जाएगा x² क्या होगा -1, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये क्या हुआ आपका कट गया। अब देखो 3 रुपया पहले ही से कर्जा था, 1 रुपया और कर्जा हो गया, कितना कर्जा हो जाएगा जी 4, यानी 4x² ऊपर से क्या उतरेगा 9x। अब क्या मंगाना है, एक में कितना से गुना करोगे कि -4 हो जाएगा, तो -4 से, यहाँ 1 है, एगो पावर 1 है, यहाँ 2 गो है, कई गो पावर कम है एगो, तो लिख दीजिए, यानी क्या हो गया 4x², अब प्लस माइनस मिल के हो गया माइनस, यानी कितना हो गया 4x, चिन्ह बदल गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस, आई कट गया। अब देखो 4 रुपया क्या हो गया धन, और 9 रुपया क्या है कर्जा, तो भाई कर्जा जिसका लिए है दे दो, तो तभी कर्जा हमारे पास बचेगा क्या 5x। अब क्या बचा बता दो, अब हमारे पास क्या बचा है, तो अब हमारे पास बचा है क्या माइनस, यानी -5x -5, एक में कितना से गुना करो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे भाई -5 से गुना कर देंगे, प्लस माइनस माइनस
चिन्ह बदल जाएगा, ई पूरा कट जाएगा, शेषफल 0, यानी पूरा पूरा कट गया। हमारे पास क्या आया बता दो, हमारे पास क्या आया? तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास भागफल जो आया x² माइनस 4x माइनस 5। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे जी, इसका हम निकालेंगे गुणनखंड, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर कैसे निकलेगा देख लो, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी x² माइनस 4x माइनस 5। अब फिर इसमें हमें निकालना पड़ेगा क्या, AC निकालोगे तो क्या आएगा -5, और -5 को ऐसे दो भागों में बांटो जिसको जोड़ने घटाने पर 4 हो जाए। तो बता दो क्या होगा, 5 एकम 5, अब 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, क्या हो जाएगा जी 5 माइनस 1 इंटू एक्स -5, क्या होगा x², क्या होगा -5x माइनस माइनस प्लस क्या होगा x माइनस क्या होगा 5। अब क्या होगा जी, इसमें से कॉमन कर लो x माइनस 5, यहाँ से कॉमन करो x माइनस 5, क्या होगा x माइनस 5, ये क्या होगा x प्लस 1। अब आपका गुणनखंड निकल गया, क्या निकला आता, क्या क्या निकला भाई, x प्लस 1, उसके बाद x माइनस 5 और x प्लस 1, x प्लस 1, दो को x प्लस 1 आया, आप लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक होगा x माइनस 5। यही हम लोग का गुणनखंड निकला, यही हम लोग को निकालना था। तो आपका ये त्रिघाती बहुपद का 3 गुणनखंड निकल गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर उसी तरह मान लो, क्या मानोगे, px बराबर क्या, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है ना, ये सब प्लस में है। तो सब प्लस में, तो ये बात ध्यान रख लो कि x का मान प्लस में नहीं रखा जाएगा, x का मान प्लस में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सब प्लस में आएगा तो शेषफल 0 आएगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, x का मान माइनस में रख कर देखेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम -1 रख के देखते हैं। रख दिए -1, क्या आएगा भाई, 1 -1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस, यानी क्या होगा जी 13 प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20, तो धन धन जोड़ दो, 20 और 13 33 माइनस 33, कट गया 0 आ गया। यानी हम देख रहे हैं कि x का मान क्या रखेंगे, जब x बराबर रखोगे क्या -1, क्या होगा p1 -1 के होल क्यूब प्लस 13 गुना -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 गुना -1 प्लस कितना 20, क्या होगा p -1 के पावर 3 है, यानी माइनस रहेगा, माइनस के पावर सम है, माइनस खत्म, क्या होगा 13 माइनस क्या होगा 32 प्लस क्या होगा 20, यानी क्या होगा जी p -1 33 माइनस 33, कट गया, क्या आया p -1 बराबर कितना आ गया 0, कितना आ गया, तो लिखेंगे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 पर शेष 0 है, इसलिए x प्लस 1 px का क्या है, इसलिए क्या है x प्लस 1 px का क्या है, एक गुणनखंड है।
अब हम क्या करेंगे, अब सीधे इसको उठाएंगे, किससे भाग देना है भाई, हमारा भाजक क्या हो गया, x प्लस 1, किसको भाग देना है, किसको भाग देना है, तो चलिए यहाँ पावर क्या है, एक, मंगाना क्या है 3, तो कितना घटाता हो 2, यानी क्या होगा एक्स क्यूब प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल दो, कट गया, 13 में से एक घटेगा कितना बचेगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स। अब देखो जी कितना मंगाना है, हमारे पास क्या है एक में कितना से गुना करोगे कि 12 हो जाएगा, तो 12 से ही तो लिख दो 12, यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ दो को मंगाना है, तो कई एक्स चाहिए हो, एक्स तो क्या हो गया 12 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस मिल के प्लस, यहाँ 12 एक्स हो गया, चिन्ह आपका क्या हुआ बदल गया, चिन्ह क्या हुआ बदल गया, ई आपका क्या हुआ कट गया, इसको क्या किए कटा दिए, 32 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा 20 एक्स प्लस क्या हो गया 20, यानी कितना बार में भाई, तो सीधे 20 बार में क्या हो गया 20 एक्स प्लस 20, चिन्ह बदल दो, कट गया, क्या आ गया 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, अब हम फिर AC निकालेंगे यानी इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 20, अब 20 को यानी 10 गुना के 20 सीधा दिख रहा है 10 गुना 20, 10 को 2 को 12 को, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 20, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या होगा 10 एक्स प्लस कितना होगा 2 एक्स प्लस कितना होगा 20, ये दोनों में से कॉमन कर लो क्या होगा एक्स, एक्स प्लस कितना 10, इसमें से भी कॉमन कर लो क्या होगा जी 2 कॉमन होगा, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या होगा एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 2, यानी आपका गुणनखंड क्या क्या हो गया मेरे भाई, क्या क्या हुआ बता दो हमको, पहला आपका गुणनखंड क्या हुआ एक्स प्लस 1, दूसरा गुणनखंड हो गया एक्स प्लस 2 और तीसरा हो गया एक्स प्लस 10, 3 गुणनखंड आपका निकल गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला, तो चलिए मेरे भाई अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अंत आप करेंगे, शुरू हम किए थे, अंत आप करेंगे, लास्ट आप बनाएंगे, ये आप लोग के लिए क्या रहा होमवर्क रहा, धन्यवाद।